बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ रहमतुल्लाह क़ादरी। आज आप लोगों को यह किस्सा सुनाऊंगा, यह हदीस सुनाऊंगा। आज सुनिए। लिखा कि मौलाना शाह अब्दुल कादिर देलवी रहमतुल्लाह की खान साहब ने फरमाया, ये बात जो मैंने इस वक्त तक लिखाना चाहा मैंने सबा आदमी से सुना और इसके आखिर में मौली महमूदुल हसन साहब को कुछ इजाफे है। इसको भी आखिर में लिखा गया कि असल वाक़या ये है कि अगर ईद का चांद 30 का होने वाले हो तो शाह अब्दुल कादिर अव्वल रोज़े तुरावी में एक सिफा पढ़ते। अगर 29 का चांद हो तो अव्वल रोज़े सिफारे पढ़ते। चुनांचे इसका तजुर्बा हो चुका था, इसलिए शाह अब्दुल अजीज़ अव्वल रोज़ आदमियों को भेज देते। देखिए वो मयान अब्दुल कादिर आज की सिफा पढ़ते हैं। अगर आदमी आकर ये कहे कि आज 2 पढ़ा है तो शाह साहब ने फरमाया ईद का चांद 29 होगा। ये दूसरे बात है इबर वगैरह की वजह से देखा ना थे, उज्जत शरई ना होने की वजह से हम रवायत का हुक्म ना लग सकता है। इसमें मौलाना महमूदुल हसन ये इजाफा फरमाए थे कि यह बात दिल्ली में इस कदर मशहूर हो गया कि अहले बाज़ार अहले पेशा के कारोबार पर मुकतबा भी हो गया। मसलन अगर शाह अब्दुल कादिर ने पहले रोज़ 2 सिपारे सुनाए थे तो लोगों ने समझ लिया कि अब ईद का चांद 29 का होगा। दर्जी दूबी वगैरह 29 रमज़ान तक कपड़े की तैयारी के लिए कोशिश करते थे 29 का, ताकि इम्कान काम पूरी कर देते। अगर अव्वल एक रोज़ एक सुनाते थे तो समझ लेते कि चांद 30 का होगा। 30 तारीख तक तैयारी का इत्माम फरमाया। खान साहब ने फरमाया, यह बात तो इस लोगों से सुना हुआ और अपने सब बुजुर्गों से भी सुना। मौली फैजुल हसन साहब सरफूरी, मौलाना माजिद अली, मौलाना अहमद अली कैराबाद से भी सुना। मौलाना फजल हक साहब मुफ्ती सदरुद्दीन जिसने रोज़ किताब में लेकर जाते थे। इस रोज़ शाह अब्दुल कादिर ने सबक पढ़ाते तो जिस रोज़ किताबें हाथ लो करते इस रोज़ सबक ना पढ़ते। ये तो हमारे हदीस आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।